खुले तौर पर कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जब वही हजारों साल पहले की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फिर से भारत देश पर लागू करना चाहती है। और तुमको जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अधिकार दिए, लोकतांत्रिक अधिकार, वो सारे अधिकार को खत्म कर देना चाहता है। और वो खत्म होकर के रहेगा ये नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर सत्ता से नहीं हटती है तो। इसलिए भाइयों, हम कहना चाहते हैं, बहुत कठिन है और आज बहुत कठिन दौर से आज भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो राजनीतिक परिस्थिति है वो चल रहा है। आज अमेरिका में ध्वस्त हुआ अर्थव्यवस्था तो वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और भारत के अंदर जब अर्थव्यवस्था गिर रहा है तो यहाँ का लोग हवन जाप कर रहा है। तो यही है बुनियादी अंतर। हम हवन जाप करने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती, सरकार को चेतावनी देने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। आपको याद होगा, इसी तरह जिस तरह धर्म का नशा भारत के लोगों पर चढ़ाया जा रहा है, इसी तरह धर्म का नशा अमेरिका के श्रीलंका के लोगों को चढ़ाया जा रहा था। और जब श्रीलंका में धर्म की नशा जब चढ़ा तो धर्म की आड़ में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे 400 रुपए किलो चावल, 500 रुपए लीटर पेट्रोल, जब इतना महंगा हुआ, 100 गुना ज्यादा सामान महंगा हुआ, महिलाएं जिस बेचना शुरू कर दी। और तब वहां के हजारों लाखों लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन पर चढ़ करके कब्जा कर लिया और महिंद्रा राजपक्षे को समुद्री रास्ते से विदेश भागना पड़ा। और आज पूरे अमेरिका, श्रीलंका में आज कम्युनिस्ट पार्टी का एक सांसद का तलाश हुआ, और वो आज कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद आज श्रीलंका का राष्ट्रपति है। आज उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वही दिन भारत के अंदर लागू होने जा रहा है। वही दिन, वही परिस्थिति नरेंद्र मोदी भारत के अंदर स्थापित करेगा। और धर्म का नशा चढ़ा करके धर्म की आड़ में आज लोग भूल जाते हैं, मैं गरीब हूं तो गरीबी का कारण क्या है, मैं बेरोजगार हूं तो बेरोजगारी का कारण क्या है, और क्यों बेरोजगारी हो रहा है, क्यों बेरोजगारी पैदा किया जा रहा है, क्यों गरीबी पैदा किया जा रहा है, क्यों महंगाई पैदा किया जा रहा है, क्यों अशिक्षा पैदा किया जा रहा है। और आज जो स्कूल और कॉलेजों में आज जो शिक्षा दी जा रही है, आज रामायण और महाभारत पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ेंगे रामायण और महाभारत, हम कहना चाहते हैं एक बात, आपको लगाना है लगाइए जय श्री राम का नारा, कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप विचार करिए, राम का बेटा लव कुश था, राम को पता नहीं था। राम का बेटा लव कुश था, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोरा लव कुश ने पकड़ लिया, राम को मालूम नहीं ये दो बच्चा कौन है। राम रावण युद्ध में रावण कैसे मारा जाएगा, राम को मालूम नहीं, विभीषण बताता। सीता का हरण रावण करता है, राम को मालूम नहीं सीता का हरण कौन किया और कहां रखे हुआ है, उस राम को बताता है हनुमान कि लंका में सीता है और अशोक वाटिका में सीता है। तो जिस व्यक्ति को ये पता नहीं हो, जिस राम को ये पता नहीं हो कि हमारी सीता कहां है और कौन हरण किया, जिससे हम युद्ध कर रहे हैं, रावण से रावण कैसे मारा जाएगा, राम को मालूम नहीं। लक्ष्मण का मूर्छा आया युद्ध में, लक्ष्मण का मूर्छा ठीक कैसे होगा, ये राम को मालूम नहीं। रावण का वैद्य उसको बताता है कि हिमालय से लक्ष्मण बूटी लेकर के आइए और लक्ष्मण ठीक हो जाएगा, ये राम को मालूम नहीं। जिस राम को मालूम नहीं सीता कहाँ है, लव कुश कौन है, रावण कैसे मारा जाएगा और लक्ष्मण की मूर्छा ठीक कैसे होगी, लव कुश कौन है, उस राम के बारे में लिखता है, दुनिया चले न श्री राम के बिना। जो राम बेवकूफ है, उसको किसी चीज की ज्ञान नहीं,
और उसके बाद ब्राह्मणों ने लिख देता है दुनिया चले ना श्री राम के बिना। और हम लोग दिमाग नहीं दिल लगाते हैं, दिल नहीं दिमाग से काम लीजिए, तार्किक बनिए, वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर विचार विमर्श कीजिए और देखिए कि आप सच्चाई तक पहुंच जाइएगा। और इस देश को साम्राज्यवाद और पूंजीवाद ने गुलाम बना करके रखे हुआ है और साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का भारत के अंदर पक्का हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है। उसको सत्ता से उखाड़ करके फेंकना ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी के लिए भाकपा माले पूरे देश के अंदर संघर्ष चला रही है। और इसलिए आज जरूरत है इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का, शहीद आजम भगत सिंह के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का, महात्मा गांधी के विचारधारा को भी जन जन तक पहुंचाने का, अशफाक उल्लाह खां के